अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.1 करेंगे। 9.1 करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है जी एक राइट ट्रायंगल के बारे में। आपके पास कोई भी एक गिवन राइट ट्रायंगल होती है, उसकी बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज को लेके एक थ्योरम बनाया गया है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से अगर आपको बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज में से कोई सी दो चीज़ें पता हों तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप हाइट फाइंड कर लोगे, हाइट और बेस पता है तो आप हाइपोटेन्यूज कर लोगे, हाइपोटेन्यूज और हाइट पता है तो आप बेस फाइंड आउट कर लोगे। यानी कोई सी भी दो चीज़ें अगर आपको गिवन होगी तो आप तीसरी इजीली फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पे आपके पास और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि होनी ये राइट ट्रायंगल चाहिए। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए है, यानी एक एंगल 90 का होना चाहिए। जैसे अब ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है ए, बी और सी। यहाँ पे राइट एंगल है सी के ऊपर, यानी सी के ऊपर जो एंगल है वो है 90 का। अब ए के सामने वाली साइड क्या है, ए, स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब जिन दो साइड्स के दरमियान में एंगल बनता है, यानी एक इस साइड और इस साइड, इन दोनों के दरमियान में राइट एंगल बना है, इनमें से एक बेस होती है और दूसरी हाइट होती है। हम लोग इस तरह से कह देते हैं कि मतलब ये थोड़ी सी लेटी है, टेल्ड है, हम इसको बेस कह देते हैं, ये थोड़ी सी खड़ी हुई है, हम इसको हाइट कह देते हैं। यानी जिन दो साइड्स के दरमियान में एंगल 90 का एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को बेस और दूसरी को हाइट कहते हैं। लेकिन राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, जो बिल्कुल 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज अगर आप सही जज कर लोगे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आपने याद रखना है कि 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो है आपके पास हाइपोटेन्यूज। आप उसको आपने फाइंड करना है, उसको आपने जहन में रखना है। बाकी दोनों अगर इंटरचेंज भी हो जाती हैं, बाय चांस अगर आप सही नहीं भी गैस कर पाते कि बेस कौन सी है, हाइट कौन सी है, तो आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हाइपोटेन्यूज सही जज नहीं कर पाते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब थ्योरम क्या है आपके पास, थ्योरम है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यानी आप बेस और हाइट का स्क्वायर लेते हो, उन दोनों को सम करते हो तो आपके पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसे हम आम मतलब अपने कन्वीनियंट के लिए बहुत इजी करने के लिए कि बेस के साथ हमारे पास स्मॉल बी है तो हम बी लिख देंगे, बी का स्क्वायर, हाइट के साथ ए है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, सी के साथ हम लोगों ने सी स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये हर केस में ये सी ए बी ही नहीं होगा, हो सकता है एंगल चेंज हो तो ये वाली स्मॉल ए बी सी चेंज हो जाए। इसलिए आपने माइंड में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखना है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये माइंड में रहेगा तो ये एक्सरसाइज 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अब देखिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड थर्ड साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद लेग्स। राइट ट्रायंगल तो मस्ट है ना, राइट ट्रायंगल के बगैर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। विद लेंथ विद लेग्स ए एंड बी, यानी दो साइड्स ए और बी दे दी, इनमें से एक को बेस ले लें, एक को हाइट ले लें। एंड हाइपोटेन्यूज इज सी, हाइपोटेन्यूज उसने खुद बता दिया कि वो क्या है, सी। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सी है, सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अब फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आप पाइथागोरस थ्योरम को ये लगा सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, ए है 3, बी है 4 और सी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम को पीटी लिख दूंगी ताकि आप इजी रहे और आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर और सी एज इट इज़। तो हमारे पास सी स्क्वायर आ गया 9 प्लस 16 25। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लो। सी स्क्वायर रूट 25 आपके पास, सी क्या आ गया जी आपके पास
5। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है 5, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ए है 5, सी 13 और बी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी 13 का स्क्वायर, ए 5 स्क्वायर और बी का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यानी हम लोगों को 2 दिए हुए हैं, तीसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर। आप लोगों के पास सी का स्क्वायर भी आ गया और ए का स्क्वायर भी आ गया, हम लोगों ने बी का फाइंड करना है। 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 144, स्क्वायर रूट ले लेंगे आप लोग। 144 का स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो आपके पास बी का आंसर क्या आ गया 12। थर्ड पार्ट में अब आपने फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर 61 का स्क्वायर लेंगे, ए है आपने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर और बी 5 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर रूट होता है जी आपके पास 3721 ए स्क्वायर प्लस 25, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3721 माइनस 25, माइनस करेंगे 25 तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3696, स्क्वायर रूट ले लेंगे 3696, स्क्वायर रूट आंसर का क्या आता है जी आपके पास, इसका आंसर का आता है 4 स्क्वायर रूट 231। तो आपके पास ए का आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट 231। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लेंथ्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपके पास राइट ट्रायंगल के दोनों साइड्स की, दोनों लेग्स की जो लेंथ है वो आपको गिवन है। सपोज कर लें कि एक है आपके पास, बेस को आप सपोज कर लें वो है आपके पास 2ab और हाइट है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपने प्रूव करनी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज तो हम लोगों ने फाइंड करना है कि वो उसका स्क्वायर क्या आता है। बेस है 2ab होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइट क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल ए बी रही हूँ और लिख ए स्क्वायर बी स्क्वायर रही हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये ए बी ही है, लेकिन क्वेश्चन में ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो हम पहले ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a4 b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो वो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया है, ये दोबारा से वही फॉर्मूला बन गया जो हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया था, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव का था, यहाँ पे ये पॉजिटिव का बन गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो ये थी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। और जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जो लास्ट में हमने कंबाइन किया वो ये था ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जो हमने कंबाइन किया वो ये है प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए और ये एक्सरसाइज सॉल्व की, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल विच इज आइसोसोलिसिस। अब एक ट्राइंगल दे दी है, वो राइट ट्राइंगल भी है और आइसोसोलिसिस भी है। आइसोसोलिसिस ये होती है कि आपने एक ट्राइंगल ली इसके दो साइड्स आपस में सेम होती हैं, ठीक है। आगे वो बता रहा है एंड हिज लेग्स इज़ एल। अगर एक साइड की लेंथ एल है तो दूसरी साइड की लेंथ भी एल ही होगी। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ आपस में सेम हो उसे आइसोसोलिसिस ट्राइंगल कहते हैं। सपोज़ ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। यहाँ पे ये वाली लेंथ ए आ गई, ये हमारे पास सी आ गई और ये हमारे पास क्या आ गया बी हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोग बाय पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने फाइंड करना है। बेस हमारे पास क्या है एल और हाइट भी हमारे पास एल का स्क्वायर आ गया, बोथ का स्क्वायर, तो ये 2l स्क्वायर आ गया। अब जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 2l स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा l स्क्वायर रूट 2। क्यों? क्योंकि l हमारे पास स्क्वायर था, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो l तो स्क्वायर अपना ख़त्म करके स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 2 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था, तो वो कोई स्क्वायर नहीं था, वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या आ गई l स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करें राइट ट्राइंगल का जिसकी साइड्स क्या हैं 8। पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमारे पास उसकी दो साइड्स क्या हैं सेम है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये वाली साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास बाय पैथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज है, इसे बेस कह लेते हैं, इसे हाइट कह लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, बेस 8 64 प्लस 64, तो 8 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 128, ठीक है। 164 प्लस 64 आपके पास क्या आ जाएगा 128। अब जब आप 128 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 128, ठीक है। सॉरी मैं इसको कैंसिल करके दोबारा लिख देती हूँ। 128 का अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। आप इसको सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो। 128 2 6 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कितने आ गए हैं 7 2s आ गए हैं। 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनके पेयरिंग कर लेते हैं, ये भी 2 ये भी 2। जो पेयर्स बनेंगे वो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएंगे और जो सिंगल है वो स्क्वायर रूट के अंदर। 2 2 4 4 2 8 8 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को अगर आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे साइड क्या थी L थी, वो बाहर थी, L स्क्वायर रूट 2 था। अब यहाँ पे साइड 8 थी तो वो बाहर आ गई, 8 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड, यानी ये आपके पास जो नंबर्स हैं ये साइड्स को लेंथ करते हैं। तो आपने ये बताना विच आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, कि कौन राइट ट्राइंगल के साइड्स हैं और कौन सी नहीं है। तो हमारे पास क्या है राइट ट्राइंगल फाइंड करने का तरीका आसान से हम देखते हैं कि अगर ये पैथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं तो ये राइट ट्राइंगल है, अगर ओबे नहीं कर रही तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अब हम इन तीनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हम सिमिलरली प्लस कर लेते हैं। अगर हम लोग इनकी साइड्स को प्लस करते हैं तो देखते हैं कि क्या तीसरी का स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। और ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 5 का स्क्वायर। यानी हम दो साइड्स के स्क्वायर्स को सम करते हैं तो तीसरी साइड का स्क्वायर आ जाता है। तो इट मीन्स इट इज़ राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये हाइपोथेसिस थ्योरम को ओबे कर रही है। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 9, 17, 25। हम लोग 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है 81। 17 का स्क्वायर लेते हैं वो होता है 289। 25 का स्क्वायर ले लेते हैं वो हमारे पास होता है जी 625। ठीक है, अब देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 289 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 289 प्लस 61, वो हमारे पास आ जाता है 350। ये इक्वल नहीं है 25 के स्क्वायर के, ये 25 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अब इसी तरह से हम लोगों ने ये दो साइड्स का सम लिया था, अब हम इन दो का सम लेते हैं। 17 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 289 प्लस 625। तो हमारे पास क्या आएगा 289 प्लस 625 हमारे पास 914 आएगा। ये इक्वल नहीं है 9 के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने पहले ये दो साइड्स ली थी, फिर ये दो ली, अब हम लास्ट वाली और फर्स्ट वाली ले लेते हैं। 9 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 81 प्लस 625। तो हमारे पास क्या आएगा 625 प्लस 81 हमारे पास क्या आ गया 706 इज़ नॉट इक्वल्स टू 289। मीन्स 17 का स्क्वायर नहीं है। इन तीनों में से इन्होंने हाइपोथेसिस थ्योरम को ओबे नहीं किया, तो ये क्या है इट इज़ नॉट आ राइट ट्रायंगल। यानी इसने पाइथागोरस थ्योरम को ओबे नहीं किया तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम लोग 11 का स्क्वायर लेंगे वो 121 होता है। 61 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 3721 और 60 का स्क्वायर हमारे पास 3600 होता है। ठीक है, फिर वही हम लोग पहली दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करते हैं। 121 प्लस 3721। जब हम लोग इनको प्लस करते हैं 121 प्लस 3721 तो ये हमारे पास आता है 3842। ये इक्वल नहीं है 60 के स्क्वायर के, सॉरी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का सम ले लेते हैं। 61 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3721 प्लस 3600। आपके पास 3621 प्लस 3600 क्या आएगा 7321। ये भी इक्वल नहीं है 121 के। अब आप लास्ट को और फर्स्ट को ले लेते हो। 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 3600 प्लस 121। 3600 प्लस 121 इज इक्वल्स टू 3721। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 61 के स्क्वायर के। यानी दो साइड्स दो दफ़ा जब हमने सम किया उसने ओबे नहीं किया पाइथागोरस थ्योरम को, लेकिन जब हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके देखा तो वो हमारे पास सेकंड का स्क्वायर बन गया। इसने हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर लिया, तो इट मीन्स इट इज़ राइट ट्रायंगल। इट इज़ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ए सी हमारे पास 9 है, बी सी हमारे पास 12 है और राइट एंगल है सी के ऊपर। राइट एंगल किसके ऊपर है? सी के ऊपर। पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये सी है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसको ए कह लेते हैं, इसको हम लोग बी कह लेते हैं। ए सी हमारे पास कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर्स और बी सी भी हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? ए बी हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, हमें दो चीज़ें गिवन है और तीसरी हम लोगों ने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है, बेस क्या है हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 12 का होता है 144। अब 81 प्लस 144 आपके पास आ जाएगा 225। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट 225 कैंसिल आउट हो गया, हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गया 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या आ गया 15 आ गया। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 इफ वन साइड इज द लेंथ ऑफ 24 एंड द अदर साइड फाइंड द अदर साइड। आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर और वन साइड कितनी है 24, सेकेंड साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, एक को बेस कह लेंगे दूसरी को हाइट कह लेंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर 24 स्क्वायर, ये साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। 25 का स्क्वायर आपके पास आता है 625, 24 का स्क्वायर आता है 576 प्लस स्मॉल एच स्क्वायर। अब 560 इधर आ जाएगा, 527 माइनस 576, 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू 49। ये क्या आपके पास आ गया 49। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 25 था, वन साइड आपके पास 24 थी, तो सेकंड साइड आपके पास कितनी आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 8 है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस जस्ट रीच अ विंडो एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ फार इज द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपके पास बता ये रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, सपोज ये दीवार है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास दीवार है, दीवार में कहीं यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि एक लैडर आपने सेट की है इस तरह से, ये विंडो है जी आपके पास, लैडर है 17 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और आपने उसको विंडो के साथ लगाया एट द हाइट ऑफ 15, यानी ज़मीन से उस विंडो की हाइट कितनी है 15 मीटर है, और आपने फाइंड करना है कि यहाँ से लैडर से लेके वॉल तक का डिस्टेंस कितना है, यानी आपने उसकी बेस फाइंड करनी है बेस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज 17 मीटर, हाइट है आपके पास 15 मीटर और बेस आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर, बेस फाइंड करनी है 15 का स्क्वायर। आपके पास 17 का स्क्वायर आता है जी 289 बी स्क्वायर और 15 का स्क्वायर है 225। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225, 289 माइनस 225 इज इक्वल्स टू 64। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे स्क्वायर है दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। तो बेस का आंसर आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, दो साइड सेम है, कोई सी भी साइड्स हैं वो, ठीक है, ये साइड्स बिल्कुल सेम है, इसको आप एल कह लेते हो। ठीक है, दोनों साइड्स को आप एल का नाम दे लो।
एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है 50। तो आपने एल फाइंड करना है, दोनों की लेंथ फाइंड करनी है आपने कि वो कितनी है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, ये एच आ गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास दो साइड्स हैं, वो दोनों सेम है, दोनों की लेंथ उसने बता दी हुई है कि वो कितनी है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो हमने सपोज कर लिया वो एल है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसने बताया, हाइपोटेन्यूज नहीं बताया, उसका स्क्वायर उसने बताया, वो कितना है 50। अब आपने एल फाइंड करना है, तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। एक बेस है और एक हाइट है, 50 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 एल स्क्वायर, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने के बाद ये आ गया 25 एल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो एल कितना आ गया आपके पास 25। आपने लेंथ फाइंड कर ली, जो लेंथ आपको रिक्वायर्ड थी दोनों साइड्स की, वो कितनी है 25। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, शो डैट इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से इसी एक्सरसाइज के 15 लेंगे, 15 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा जी 225। दूसरा है आपके पास 36 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर है आपके पास 1296, और फिर आएगा आपके पास 39 स्क्वायर है 1521। फिर हम लोगों ने उसी तरह से प्लस कर लेना है। हम लोग अगर 15 स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस करें 225 प्लस 1296, अगर हम 225 प्लस 1296 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 1521, जो कि इक्वल है 39 के स्क्वायर के। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ओबे कर गया कि दो साइड्स के स्क्वायर्स का हम लोगों ने सम लिया, तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आया। तो इट मीन्स इट इज आ राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है।